अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहबाज मलिक हूँ और आज आपके साथ गुर्दे और मसाने के निज़ाम के बारे में बहुत ही बेसिक सी बातें मैं करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको गुर्दे और मसाने के इस निज़ाम को समझने में आसानी होगी और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी इस वीडियो में कम से कम मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूँ और आसान अल्फाज में आपके साथ ये सारी गुफ्तगू की जाए। अब ये जेनिटो यूरिनरी सिस्टम क्या है, यानी कि गुर्दे और मसाने का निज़ाम क्या होता है। ये निज़ाम गुर्दों से शुरू होता है और एक इंसान के अंदर दो गुर्दे पाए जाते हैं, नॉर्मल इंसान के अंदर, एक दाईं और एक बाईं साइड के ऊपर। अब गुर्दों का जो निज़ाम है इसको आप अंग्रेज़ी में आप जानते हैं कि किडनीज़ बोला जाता है गुर्दों को, लेकिन जब इस निज़ाम को एक नेफ्रोलॉजिस्ट देखता है तो वो इसको रीनल सिस्टम के तौर पे देखता है। ये रीनल सिस्टम है। और इसी तरह जब गुर्दे काम नहीं करते या गुर्दे अपना मुकम्मल जो काम है, ज़िम्मेदारी है जिस्म के अंदर वो पूरा नहीं कर पाते तो वो किडनी फेलियर होता है। आप इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोलते हैं कि ये किडनी फेलियर है किसी भी इंसान का। जब वही चीज़ एक नेफ्रोलॉजिस्ट देखता है तो वो उसको रीनल फेलियर कहता है। मतलब तमाम बातों का एक ही है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ये समझ आनी ज़रूरी हैं कि एक मौलिज जब देखता है किसी मरीज़ को तो वो किस तरीके से इसको लिखता है, तो वो उस लिखे को भी समझने में आपके लिए आसानी है। तो जब रीनल फेलियर लिखा जाता है तो इसका मतलब है किडनी फेलियर, या आम आसान ज़ुबान के अंदर इसको बोला जाता है कि गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं या गुर्दे मुकम्मल तौर पर फॉल नहीं है। ये जो गुर्दे का फेलियर है या गुर्दे का काम ना करना है, ये दो तरह से है। एक वो है जो फ़ौरन हुआ, कोई भी वजह बनी, कोई मर्ज़ ऐसा लगा या मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात हैं जो फ़ौरन होता है, इसको एक्यूट बोलते हैं, जो मुस्तकिल नहीं है। और ये तकरीबन 99% लोगों में ये रिवर्स हो जाता है या मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। दूसरा इसका जो फेलियर है, रीनल फेलियर, उसको क्रॉनिक बोलते हैं। क्रॉनिक वो है जो पुराना है, लंबा है, दायमी है या मुस्तकिल है या परमानेंट है। वो जो गुर्दे का फेलियर है इसको क्रॉनिक फेलियर बोलते हैं या दायमी फेलियर बोलते हैं। दायमी तौर पर गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके आगे चलते हैं। अब गुर्दे के आगे क्या है? गुर्दों से आगे पेशाब की नाली है, ये दोनों गुर्दों के साथ लगी हुई है। इसके दो पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जो ऊपर है मौजूद, और जो ऊपर का पार्ट है वो गुर्दे के साथ अटैच है, और जो नीचे का पार्ट है वो नीचे ब्लैडर के साथ या मसाने के साथ अटैच है। अब ये दोनों गुर्दों के साथ पेशाब की नालियाँ अटैच हैं। इन पेशाब की नालियों को बोलते हैं यूरिटर्स। ये यूरिटर मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे, और जो हमारी आम ज़ुबान है इसके अंदर इनको पेशाब की नालियाँ बोलेंगे। और ये क्या करते हैं? ये पेशाब को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। गुर्दे यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं पेशाब को, और जो पेशाब की नाली है या यूरिटर है वो इसको पेशाब को लेकर गुर्दों से ट्रांसपोर्ट करता है मसाने के अंदर। अब यूरिटर्स के आगे क्या है? यूरिटर के आगे मौजूद है मसाना। मसाना, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मसाना एक रेजरवायर है। रेजरवायर वो है जिसके अंदर इकट्ठा किया जा सके। तो इसके अंदर यूरिन को या पेशाब को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा होता है इसके अंदर पेशाब। जो भी गुर्दे पेशाब बनाते हैं वो यूरिटर्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है, और वो यूरिटर का निचला हिस्सा आकर खुलता है मसाना के अंदर, और मसाना के अंदर यूरिन जो सी है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ब्लैडर की जो कैपेसिटी है ना, ये तकरीबन आधा लीटर या 500 ml तक इसकी कैपेसिटी पाई जाती है। लेकिन जब मसाना के अंदर जो यूरिन है वो 300 ml तक इकट्ठा हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है। बहुत सारी नर्व्स हैं जो कि ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती हैं कि इतना यूरिन मसाने में इकट्ठा है, और फिर इंसान को
महसूस होती है कि वो यूरिन पास कर सके। अब मसाने से आगे क्या मौजूद है? मसाने के आगे दोबारा से पेशाब की नाली है और इस पेशाब की नाली को यूरिथ्रा बोलते हैं, लेकिन इसका काम ऊपर वाली पेशाब की नाली से कुछ मुख्तलिफ है, इसका नाम भी उससे मुख्तलिफ है। ये पेशाब की नाली क्या करती है कि मसाने में जो इकट्ठा हुआ हुआ पेशाब है उसको एक्सक्रीट करती है या बाहर खारिज करती है, और इसका काम है कि ये जो यूरिन मसाना के अंदर इकट्ठा है उसको बाहर एक्सक्रीट करे। इसको यूरिथ्रा बोलते हैं, इस पेशाब की नाली को। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही बुनियादी गुर्दे और मसाने से मुतल्लिक मालूमात फ़राहम करने में मदद की है, और अगर आपको मेरी ये दी गई इन्फॉर्मेशन मुनासिब और फ़ायदेमंद लगी हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।